नमस्ते। कोआला एंड अ कप में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं एक और रोमांचक कहानी जो इतिहास के पन्नों में कहीं दबी है। साल था 1677। उस रात मॉनसून की तेज हवाएं कर्नाटक की पहाड़ियों पर बह रही थीं, जैसे सदियों से बहती आई हैं। पर यह रात कुछ अलग थी। इस रात एक रानी का जन्म हुआ। उसकी हिम्मत ने खुद वीर शिवाजी महाराज का भी दिल जीत लिया। यह उस रानी की दास्तां है जिसने महिलाओं की सेना तैयार की जब ऐसी किसी चीज के बारे में किसी ने सुना तक नहीं था। ऐसी रानी जिसकी विरासत फिर से सुनाई जानी चाहिए। उनका नाम था बेलावाड़ी की रानी मालम्मा। एक छोटी बच्ची महल के आंगन में दौड़ रही थी। उसकी खिलखिलाहट की आवाज से महल गूंज उठा। जल्दी आओ सदाशिव, वो अपने भाई को पुकारती है। पिताजी कहते हैं कि गुरु किसी का इंतजार नहीं करेंगे। केवल 5 साल की मालम्मा राजा मधुलिंग नायक की पुत्री उस विद्यालय में पढ़ती थी जिसे खास उनके लिए बनवाया गया था। जहाँ दूसरी राजकुमारियां सिर्फ घरेलू काम सीखती थी, मालम्मा ने नृत्य के साथ युद्ध शास्त्र और कला के साथ रणनीति भी सीखी। पिताजी, मुझे ये सब क्यों सीखना होगा? मालम्मा ने एक दिन लकड़ी की तलवार से अभ्यास करते हुए पूछा। राजा ने मुस्कुराते हुए उसके कंधे पर एक हाथ रखा और कहा, क्योंकि मेरी प्यारी पुत्री, इस दुनिया में रानियों को अपनी भूमि और जनता की रक्षा करना आना चाहिए। इस तरह उसने सीखना शुरू किया। सोढ़े राज्य की राजकुमारी जो भविष्य में आने वाली हर प्रकार की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार थी। कई साल बीत गए। राजकुमारी मालम्मा एक बुद्धिमती और शक्तिशाली महिला बनी। बेलावाड़ी के देसाई राजा ईशा प्रभु राजकुमारी मालम्मा से विवाह का प्रस्ताव रखने आए। जब वे सोढ़े राज्य में दाखिल हुए तो फुसफुसाहटें उनके पीछे पीछे चलने लगी। लोग कहते हैं कि इन्होंने एक ही महीने में 21 बाघों का शिकार किया। उनका विवाह केवल 2 लोगों का नहीं बल्कि 2 राज्यों का मिलाप था। साथ में उन्होंने बेलावाड़ी पर राज्य किया, एक ऐसा राज्य जो कि लहरदार पहाड़ियों और उपजाऊ खेत के बीच में था। उनके शासनकाल में बेलावाड़ी बहुत ही समृद्ध राज्य बना। लहलहाते धान के खेत, गुड़ आसपास के राज्यों में मीठे व्यंजन के लिए भेजे जाते थे और कारवार के बंदरगाह पर तेज व्यापार होता। पर सबसे खास था जो मालम्मा ने गुप्त रूप से बनाया, एक ऐसी फौज जैसा भारत के इतिहास में पहले कभी नहीं देखा गया। दोबारा मालम्मा की आवाज सुबह की ओस में गूंज उठी। 200 महिलाएं ताल से चल रही थी, लकड़ी की तलवारें तेजी से हवा काट रही थी। दुनिया हमारी कल्पना भी नहीं करेगी, मालम्मा ने कहा, यही हमारी ताकत है। ये महिलाएं थीं किसान की बेटियां, व्यापारी की पत्नियां, विधवाएं जिन्हें रानी ने आश्रय दिया था। मालम्मा के मार्गदर्शन में ये बनी भारत के इतिहास की पहली महिला फौज। महारानी, एक नव भर्ती ने पूछा, क्या हम सच में लड़ेंगे? मालम्मा ने 2000 सेनानियों को देखते हुए मुस्कुराया और कहा, मैं आशा करती हूँ कि लड़ना ना पड़े, लेकिन अगर वह दिन आया तो दुनिया तुम्हारे साहस को याद रखेगी। एक दिन राज दरबार में एक बुजुर्ग किसान आए। उन्होंने जमीन पर हाथ जोड़कर रोते हुए कहा, वो हमारी गाय ले गए। मराठा सिपाही रात को आए थे। जब गोपाला ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो उन्होंने उसे बुरी तरह पीटा। दरबार में आक्रोश फैल गया। महान शिवाजी की मराठा सेना पास ही डेरा डाले हुए थी, जो दक्षिण में जीत हासिल करके लौट रही थी। सेनापति दादाजी के नेतृत्व में एक टुकड़ी ने जबरदस्ती मवेशियों को पकड़ लिया था। यह सब सुनकर राजा ईशा प्रभु के चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा था। फिर चिंतित होकर बोले,
सीधा टकराव तो जनता के लिए तबाही लेकर आ सकता है। तब रानी मालम्मा ने उठकर कहा, यह काम मुझ पर छोड़ दीजिए। सन्नाटा छा गया। क्या रानी खुद मराठाओं से भिड़ने की बात कर रही हैं? ईशा प्रभु ने उनकी आंखों में ठहराव देखा, फिर धीरे से सर हिलाकर हामी भरी। मराठा कैंप चांदनी रात में सो रहा था। सैनिक अपने तंबुओं में भविष्य की विजयों, यश और स्वदेश के स्वप्न देख रहे थे। किसी ने सोचा भी नहीं था कि उन्हें शत्रुओं का सामना करना पड़ेगा, और वह होंगी रानी की सेना। प्रभात के पूर्व वे परछाइयों की तरह आईं। 2000 वीरांगनाएं रण कतार में डटी थीं। उनकी साड़ियां वीरागाचे ढंग से कस कर बांधी गई थीं और उनके शस्त्र चांद की रोशनी में चमक रहे थे। मल्लम्मा ने तलवार उठाई। जय वीरभद्रा! सबने एक साथ धमाकेदार जयकार लगाई। मराठा सिपाही आधे जागे हड़बड़ाए, कई तो बिना लड़े मारे गए। स्त्रियों ने अनुशासित और दक्षता से लड़ाई की। वर्षों से चला आ रहा उनका गुप्त अभ्यास प्रचंड परिमाण दे रहा था। गायों को ढूंढो! मल्लम्मा ने अपने ओर आते मराठा सिपाही को काट गिराते हुए आदेश दिया। मवेशियों को आजाद करो! यह आकस्मिक हमला उम्मीद से कहीं अधिक सफल रहा। कई मराठा सैनिक मारे गए, लूटे गए मवेशी वापस आ गए, मगर विजय क्षणिक थी। हमले की सूचना शिवाजी तक पहुंच चुकी थी। उनकी ओर से नई सेना आगे बढ़ रही थी। जब राजा ईशा प्रभु को पता चला कि लड़ाई तेज हो गई है, तो वे अपने पुरुष सैनिकों को लेकर मदद के लिए आगे बढ़े। जोरदार युद्ध का नारा लगाया गया। घोड़े जोर से हिनहिनाए और तलवारें टकराने लगी। जो एक छोटा सा हमला था, अब एक बड़ी लड़ाई बन चुका था। महाराज, आपके पीछे! लेकिन मालम्मा की चुनौती बहुत देर से पहुंची। एक मराठा सैनिक चुपके से राजा के पीछे आ चुका था। एक ही जोरदार वार में उसने तलवार ईशा प्रभु के पीठ में उतार दी। बेलावाड़ी के राजा घोड़े से नीचे गिरे। जमीन पर गिरने से पहले ही उनका अंत हो चुका था। मल्लम्मा की दर्द भरी चीख युद्ध के शोर में चीरती हुई गूंज उठी। वो एक पल के लिए जैसे पत्थर की हो गई। फिर उनकी आंखों में कुछ बदला। पंक्तियां बनाओ, उनने आदेश दिया। अब हम सिर्फ मवेशियों के लिए नहीं, बल्कि पूरे बेलावाड़ी के लिए लड़ेंगे। 27 दिनों तक युद्ध चलता रहा। मल्लम्मा की सेना, जहां स्त्रियां और पुरुष कंधे से कंधा मिलाकर लड़ रहे थे, ने मराठाओं को भारी नुकसान पहुंचाया। 27वें दिन मल्लम्मा ने मराठा पंक्तियों पर एक आखिरी साहसी हमला किया। उनका घोड़ा आगे कूदा और उनके जोश से सैनिक इधर उधर बिखर गए। ईशा प्रभु के लिए, उन्होंने ललकारा, एक और जान उनकी तलवार के नाम। लेकिन सबसे मजबूत सैनिक भी गिर सकते हैं। एक मराठा सैनिक सामने से आकर उनके घोड़े की टांग पर तलवार चला गया। घोड़ा लड़खड़ाया और रानी समेत जमीन पर गिर पड़ा। चारों ओर धूल का गुबार छा गया। मल्लम्मा उठी। उनके माथे से खून बह रहा था, लेकिन तलवार अब भी उनके हाथ में थी। शत्रुओं से घिरी उन्होंने पैदल ही युद्ध जारी रखा। एक एक कर शत्रु उनकी तलवार के आगे ढेर होते गए, लेकिन संख्या भारी थी। अंततः भालों की नोकें उनकी गर्दन से सट गईं और मल्लम्मा ने समर्पण कर दिया। मुझे शिवाजी के पास ले चलो, उन्होंने आदेश दिया। हार में भी वह एक रानी की तरह बोल रही थी। यदि मरना ही है तो एक योग्य शत्रु के आदेश पर मरना चाहती हूँ। जब रानी मालम्मा को शिवाजी महाराज के सामने लाया गया, उस महान मराठा सम्राट ने कुछ विशेष देखा। एक पराजित दुश्मन नहीं, बल्कि दिव्यता की छाया। यह वीरांगना कौन है जो देवी भवानी जैसे युद्ध करती है? उन्होंने अपने सेनापति से पूछा। घायल और बंधी हुई मल्लम्मा गर्व से खड़ी थी।
मैं बेलावाड़ी की मलम्मा हूँ और आपने मेरे पति की हत्या की है। शिवाजी, जो स्वयं अपनी योद्धा माँ जीजाबाई की संतान थे, मलम्मा की आंखों में वही ज्वाला पहचान गए, वही ज्वाला जिसने उन्हें एक साम्राज्य खड़ा करने की प्रेरणा दी थी। इनकी बेड़ियां खोल दो, उन्होंने आदेश दिया। सेनापति ने विद्रोह किया, लेकिन महाराज, शिवाजी ने गुस्से में बोला, मैंने कहा अभी। जब मलम्मा मुक्त होकर उनके सामने खड़ी हुई तो शिवाजी ने कुछ असाधारण किया। वह सम्राट जिसने कई राज्य जीते थे, जिसने मुगलों को चिंता में डाला था, उस छोटी सी रियासत की रानी को झुककर प्रणाम किया। मुझसे भूल हो गई माँ, उन्होंने कहा, कृपया मुझे क्षमा करें, मुझे आपका राज्य नहीं चाहिए। मलम्मा अपने राज्य लौटी और 1678 में मृत्यु तक शासन किया। भले ही उनका शासनकाल छोटा था, पर उनकी विरासत आज भी जीवित है, कर्नाटक की शेर दिल रानी के रूप में। यरवाड़ में शांत गांव में आज भी एक काली ग्रेनाइट की प्रतिमा खड़ी है, जिसे मलम्मा ने स्वयं बनवाया था, जिसमें शिवाजी महाराज घोड़े पर सवार दिखते हैं। यह प्रतिमा शत्रुओं के बीच भी सम्मान की स्थायी याद दिलाता है। कर्नाटक भर में आज भी नानियां और दादियां अपनी नातिनों और पोतियों को मल्लम्मा की कहानी सुनाती हैं, उस रानी की जिसने महिलाओं की सेना बनाई और उसका नेतृत्व किया। इस दुनिया में जो अक्सर औरतों की बहादुरी को भूल जाती है, बेलावाड़ी मलम्मा की कहानी हमें याद दिलाती है कि सच्ची वीरता का कोई स्त्री पुरुष भेद नहीं होता, और कभी कभी सबसे बड़ी जीत किसी को हराने में नहीं, बल्कि उनका सम्मान जीतने में होती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। अगर आप और भी ऐसी ही कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। जल्द ही दोबारा मिलते हैं।